सुमन काफी सख्त मिजाज की औरत थी। सुमन से उसके घर में हर कोई डरता था। ऐसे ही एक दिन सुमन सोफे पर अखबार पढ़ रही होती है। तभी वहाँ सुमन की बेटी जिया आती है। माँ माँ, वो ना मुझे अपने दोस्तों के साथ ना पार्टी में जाना है। उन लोगों ने ना मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है आने के लिए। अब अगर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तू पार्टी में नहीं जाएगी तो उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अरे पार्टी ये सब अच्छे घर की लड़कियों के काम नहीं है, ये सब बेकार है। तू कहीं नहीं जाएगी, घर पर ही रहे और काम कर घर के। अरे माँ, वो कोई ऐसी वैसी पार्टी थोड़ी ना है। मेरी दोस्त के घर पर ही है या पार्टी। उसके मम्मी पापा भी होंगे वहाँ। मैं बस जाऊंगी और जल्दी से वहाँ से आ जाऊंगी। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है माँ। नहीं बोला तो तुझे समझ नहीं आया? अरे बताओ उसके माँ बाप कैसे होंगे? एक यहाँ माँ बाप है जो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि ऐसी पार्टी नहीं करनी चाहिए, और एक तेरे दोस्त के माँ बाप है जो खुद साथ में ही पार्टी करने को कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है अब। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे आप तो मेरी उस दोस्त से मिल भी चुकी हो ना। देख जिया, मैं तेरा हमेशा ही भला चाहती हूँ और पार्टी वगैरह में कुछ नहीं रखा। तू भी ये फालतू के शौक मत पाल। आज नहीं तो कल तेरी शादी हो ही जाएगी, तो इसीलिए तू इन सब पर ध्यान मत दे। अपनी माँ के आगे जिया और कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सुमन के इशारों पर पूरा घर चलता था। अगर सुमन की बात कोई भी नहीं मानता तो सुमन सबके आगे उसको सजा भी दे देती थी, इसलिए कभी कोई हिम्मत ही नहीं करता है। कुछ दिनों बाद सुमन की पड़ोसन विमला सुमन के घर आती है और दोनों बैठकर आराम से चाय पी रहे होते हैं। वैसे मानना पड़ेगा सुमन, तूने अपने बच्चों को जो सीख दी है ना, वो सीख तो पूरे मोहल्ले में किसी भी बच्चों में नहीं है। तेरे बच्चे तेरा कितना सम्मान करते हैं, कितनी बात मानते हैं। ये सब आदतें बनानी पड़ती है और अभी से नहीं सीखेंगे तो आगे चलकर क्या करेंगे? लेकिन ये सब तो अब ज्यादा नहीं चल पाएगा ना। बहू जो आ जाएगी, बहू के आगे सास को भी तो अपनी गर्दन झुकानी ही पड़ेगी। कब तक अपनी ऊंची गर्दन करके घूम सकती है? ना ना ना, मेरी बहू भी ऐसी ही लाऊंगी मैं, जो बिल्कुल गाय हो गाय। मेरी बात एक ही बार में मान ले और मुंह से ज्यादा कुछ ना बोले। मुझे अपने घर की शांति नहीं भंग करवानी है। इसका मतलब तू गांव की गंवार लड़की को अपने घर की बहू बनाएगी? वैसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। लेकिन अब तू भी अपने घर में अगर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है तो अपनी मन की ही करनी पड़ेगी ना। मैं पागल नहीं हूँ जो इतने अच्छे और पढ़े लिखे बेटे की गंवार पत्नी ले आऊं। अरे मैं तो पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी जो मेरे घर को भी संभाले और उसे कोई बेवकूफ भी बना ना पाए। आजकल ऐसी लड़की होती ही कहाँ है। आजकल तो हर कोई अपने में तेज होता है। तेरी बात को तो हवा में उड़ा देगी जो भी आएगी, तुझे ही दबना पड़ेगा। अगर मेरी बात को उड़ाएगी तो इस घर की बहू भी नहीं बन पाएगी। सुमन अब अपने बेटे राहुल की शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है और सुमन को काफी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की रुचि अपने घर की बहू के लिए मिल भी जाती है। सुमन के बेटे राहुल की शादी रुचि से हो जाती है। रुचि घर में आती है और सब कुछ अच्छे से संभाल रही होती है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रुचि अपनी ननद जिया के कमरे में जाती है और अपनी नंद से कहती है, जिया तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा घर में ही दिखती हो, कोई तुम्हें बाहर कहीं जाने के लिए पूछता नहीं है क्या? तुम्हें घर में रहना ही अच्छा लगता है क्या? भाभी, घर में ही रहना किसे अच्छा लगता होगा? मेरी भी तो दोस्त है। वो सब मुझे भी बाहर घूमने के लिए, पार्टी के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाती। इसलिए अब उन लोगों ने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। क्या जिया, तुम भी ना? अरे एक ही तो जिंदगी है, खुलकर जियो। आज हम दोनों चलते हैं पार्टी में। रुचि जिया की बात नहीं सुनती है और फिर दोनों ननद भाभी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और रात में उन्हें पार्टी से आने में काफी ज्यादा देर हो भी जाती है। सुमन गुस्से में आग बबूला हो रही थी। जैसे ही वो दोनों घर पर पैर रखते हैं, सुमन तुरंत दोनों को सुनाते हुए कहती है, आज तक कभी भी मेरे घर की लड़की आधी रात को बाहर से नहीं आई है, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो बाहर जाना पड़ा? क्या है जिया ये सब? माँ जी, वो जिया मेरी वजह से ही गई थी। शादी के बाद कितने दिन हो गए थे, हम कहीं बाहर नहीं गए थे, तो मैंने सोचा जरा बाहर घूम के आ जाऊं और इन्हें भी बहाने से ले जाऊं। बहू, मेरी बात कान खोलकर सुन। अब तो इस घर की बहू है और बहू का काम पार्टी करना नहीं बल्कि घर को संभालना होता है। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपनी सास की बुलंद आवाज के आगे रुचि भी चुप हो जाती है, लेकिन रुचि को ज्यादा दिन तक अब सुमन भी शांत नहीं करवा पा रही थी।
रुचि अब अपने लिए नौकरी देखने लगती है। सुबह सुबह रुचि अपने लिए टिफिन में नाश्ता डाल रही होती है। ये जिया देख लेती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? टिफिन में नाश्ता किस लिए डाल रही हो? कल तो कुछ नहीं हुआ, अगर आज भी आप कहीं गई ना तो माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। जिया, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए की है ताकि मैं इस काबिल हो सकूं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे इसीलिए पढ़ाया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। और अगर मैं अपनी पैरों पे खड़ी ना हो पाऊं तो मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। अरे भाभी, आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर माँ को ये सब पता चल गया तो घर में सुनामी आ जाएगी। सुनामी, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ जी को क्यों परेशान करना है, शांत शांत रहने दो ना। अरे माँ जी की शांति भंग कर भी कौन रहा है? मैं तो बस नौकरी कर रही हूँ। मेरी नौकरी से माँ जी को क्या परेशानी होगी? माँ जी को तो बल्कि खुश होना चाहिए कि उनकी बहू इतनी कामयाब है। रुचि इतना बोलकर काम पर चली जाती है। सुमन रुचि की सारी बातों और हरकतों को देख रही थी, लेकिन कुछ भी बोलती नहीं है। धीरे धीरे करके सुमन के घर में भी बदलाव आने लगता है। सुमन अब भी बिल्कुल चुप थी। ऐसे ही एक शाम जिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है। आजकल घर में इतना बड़ा बदलाव आ कैसे रहा है? माँ तो पहले पार्टी के नाम से ही इतनी गुस्से में आ जाती थी और अब तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बहुत अच्छा है। शायद घर को इस बदलाव की बहुत जरूरत थी। मैं कुछ बोल नहीं रही, लेकिन घर में हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। अब बहू का बहुत हो चुका, अब बहू को तसल्ली से समझाना ही पड़ेगा। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी। सुमन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अपनी बहू की ये सब हरकतों को। इसलिए शाम के समय राहुल, जिया और रुचि जब तीनों ही घर आ जाते हैं तो सुमन घर के कागज लेकर सोफे पर बैठी थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर राहुल कहता है, माँ ये क्या है? आप घर के कागज लेकर क्यों बैठी हो? क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब शायद हो जाए। बहू, आज के बाद तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अगर घर से बाहर तू गई, मैं अभी के अभी तुम दोनों को अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगी। माँ जी, अगर आप इतनी बड़ी बात कर रही हो तो इसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा। आप मुझे वो कारण बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। घर की बहू का काम होता है घर संभालना, ना कि बाहर दफ्तर का काम संभालना। माँ जी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई बस इसलिए की थी कि मैं बस घर में हाउसवाइफ बनकर रह जाऊं। तेरे कहने का मतलब क्या है? जो हाउसवाइफ होती है उनका कोई काम नहीं होता क्या? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। हाउसवाइफ की ड्यूटी सबसे कठिन काम है और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी पसंद पर डिपेंड होना चाहिए। इसका मतलब तुम हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती? ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ जी, मैं एक हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन मैं बाहर नौकरी बखूबी कर सकती हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है। माँ, आज मुझे लग रहा है कि आप गलत हो। हाँ माँ, हमें कल का तो पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हमें कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होना तो आना ही चाहिए ना। अपने बच्चों की जिद के आगे सुमन कुछ नहीं कहती है। फिर रुचि भी अपनी हाउसवाइफ की ड्यूटी के साथ साथ नौकरी भी अच्छे से करने लगती है।